हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेक करियर एकेडमी। माय नेम इज नैन्सी और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन का नेक्स्ट टाइप, दैट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं जिसमें हम जो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ सिंगुलर सब्जेक्ट। अब इन सेंटेंसेस में क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट एक ना होकर एक से ज्यादा होगा और रेसिप्रोकल प्रोनाउन में हम इन्हीं सब्जेक्ट के म्यूचुअल रिलेशनशिप की बात करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैंने लिखा रिया हेल्प्ड सीता। ठीक है, फिर मैंने लिखा सीता हेल्प्ड रिया। ठीक है, यहां मैंने दो सेंटेंसेस लिखे, रिया हेल्प्ड सीता, सीता हेल्प्ड रिया। अब इन दोनों सेंटेंसेस को मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ, रिया एंड सीता हेल्प्ड। अब रिया और सीता दोबारा नहीं लिखूंगी, अब मैं क्या लिखूंगी, मुझे रिप्लेस करना है किसी प्रोनाउन से। अब रिया ने सीता की हेल्प की और सीता ने रिया की हेल्प की, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या हुआ, म्यूचुअल रिलेशनशिप हुआ। इसने इसकी और इसने इसकी हेल्प की। तो जब दो पर्सन्स होंगे, ठीक है, जब म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन होगा, वी विल यूज ईच अदर। रिया एंड सीता हेल्प्ड ईच अदर। ठीक है, रिया एंड सीता हेल्प्ड ईच अदर। तो यहां पर ईच अदर जो है दैट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, ये क्या है यहाँ पर, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, अब अगर हमारे इस सेंटेंस को मैं कुछ इस तरह से लिख दूं, रिया हेल्प्ड सीता, सीता हेल्प्ड रिया, या रिया हेल्प्ड गर्ल्स एंड गर्ल्स हेल्प्ड रिया। ठीक है, अब यहां पर मेंबर्स कितने हो गए, एक तो ये रहा और गर्ल्स है, यानी कि एक से ज्यादा तो होंगे, मान लो दो ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो दो पर्सन्स थे, एक ये और एक ही, इसने इसकी हेल्प की और इसने इसकी हेल्प की, तो म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन हो गया टू पर्सन। तब टू पर्सन था, तब मैंने क्या लिखा था, ईच अदर। ठीक है, तब मैंने क्या लिखा था, जब म्यूचुअल रिलेशनशिप जो था वो दो पर्सन्स के बीच में था, तब मैंने यूज किया ईच अदर। अब मैं कह रही हूँ रिया हेल्प्ड गर्ल्स, गर्ल्स यानी कि ज्यादा, एक से ज्यादा। जब एक से ज्यादा है तो मान लो कि दो होंगे या तीन होंगे। ठीक है, तो रिलेशनशिप कितने में हो गया, एक दो तीन, दो तो गर्ल्स की और एक ही रिया। ठीक है, इसने इसकी हेल्प की, इसने इसकी हेल्प की, इसने इसकी हेल्प की, या इसने इसकी हेल्प की। तो यानी कि म्यूचुअल रिलेशनशिप इन सब के बीच में है। जब म्यूचुअल रिलेशनशिप दो पर्सन से ज्यादा के लिए होगा, तब हम ईच अदर यूज नहीं करेंगे, तब हम यूज करेंगे वन अनदर। तो हम इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, रिया एंड द गर्ल्स हेल्प्ड। अब ईच अदर नहीं आएगा, क्या आएगा, वन अनदर। ठीक है, यानी कि जब हम म्यूचुअल रिलेशनशिप दो पर्सन्स के बीच में होगा, यानी कि पारस्परिक जो संबंध है वो दो व्यक्तियों के बीच में होगा, तब हम यूज करेंगे ईच अदर। ठीक है, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन होगा। जब पारस्परिक संबंध या म्यूचुअल रिलेशनशिप दो से ज्यादा लोगों के बीच में होगा, तब हम यूज करेंगे वन अनदर। ठीक है, तब हम यूज करेंगे वन अनदर। ठीक है, अब यहाँ पर और इससे पहले जो हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किए थे, उनमें और इन प्रोनाउंस में क्या डिफरेंस है। तो अगर मैं लिखूं, अगर मैं यहां से ऑब्जेक्ट ये चेंज कर देती हूँ, मैं लिख देती हूँ रिया हेल्प्ड हरसेल्फ, यानी रिया ने अपनी मदद खुद की, गर्ल्स हेल्प्ड देमसेल्व्स क्योंकि ज्यादा है। ठीक है, अब इसको एक सेंटेंस बनाना है तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, रिया and the girls helped। अब ईच अदर नहीं कर सकते क्योंकि रिया ने ना तो गर्ल्स की हेल्प की, ना गर्ल्स ने रिया की हेल्प की, इन्होंने अपनी मदद
खुद की, जब इन्होंने अपनी मदद खुद की, तब क्या हो रहा है, हमारा जो वर्ब है दैट रिफ्लेक्ट्स बैक, यानी कि एक्शन जो है रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है सब्जेक्ट के ऊपर ही। तो किसकी मदद की, खुद की, तो रिया और गर्ल्स ने भी तो अपनी अपनी मदद की। यहाँ पर रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज नहीं होगा। अब हम ये नहीं कह सकते कि वन अनदर, रिया एंड गर्ल्स हैड वन अनदर की नहीं किया, उन्होंने खुद की मदद की है। तब मैं लिखूंगी themselves। ठीक है, क्लियर है डिफरेंस? ठीक है, तो यानी कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउंस हैं जिसमें हम क्या बात कर रहे हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप की। जब दो पर्सन्स हैं, ठीक है, दो पर्सन हैं और इन दोनों के बीच में आपस में रिलेशनशिप है, ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, जो भी है, तो उस सिचुएशन में हम यूज करेंगे ईच अदर। ठीक है, ईच अदर। जब पर्सन दो से ज्यादा हो गए, ठीक है, दो से ज्यादा हो गए, मान लो 3 हो गए या 4 हो गए, तो इनके बीच में आपस में क्या है, रिलेशनशिप है। ठीक है, यानी कि जब रिलेशनशिप दो से ज्यादा के बीच में होगा तब हम यूज करेंगे वन अनदर। ठीक है, यानी कि दो हमारे पास रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हैं, ईच अदर और वन अनदर। ठीक है, ईच अदर यूज होगा दो पर्सन्स की म्यूचुअल रिलेशन के लिए और वन अनदर होगा दो से ज्यादा के लिए। अब इस प्रोनाउन को कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। नाउ लुक एट दीज सेंटेंसेस। ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन जैसा कि क्या है, हमने समझ लिया कि जब दो पर्सन्स होंगे तब ईच अदर, और जब दो से ज्यादा पर्सन्स होंगे तो वन अनदर। अब फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, रिया एंड राहुल। ठीक है, कितने पर्सन्स हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। लव, किसको प्यार करते हैं, राहुल रिया को और रिया राहुल को। तो दोनों एक दूसरे के बीच में क्या है, म्यूचुअल रिलेशनशिप है, टू पर्सन्स है, तो क्या लगा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन ईच अदर। ठीक है, नेक्स्ट इज द एंटायर क्लास। ठीक है, एंटायर क्लास यानी कि अब क्लास टू पर्सन्स की तो नहीं हो गई, इट वुड बी द स्टूडेंट्स, मेनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, दो से तो ज्यादा ही होंगे। ठीक है, अब एंटायर क्लास कॉन्ग्रेचुलेटेड, अब कॉन्ग्रेचुलेट किया एंटायर क्लास ने, एक दूसरे को किया। ठीक है, यानी कि ये पूरी क्लास है, इसमें स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे। ठीक है, हर किसी ने एक दूसरे को क्या किया, कॉन्ग्रेचुलेट किया। ठीक है, तो एंटायर क्लास में पर्सन ज्यादा हैं तो हम क्या लगाएंगे, वन अनदर। ठीक है, द एंटायर क्लास कॉन्ग्रेचुलेटेड वन अनदर, क्योंकि क्लास में दो से ज्यादा मेंबर्स होते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेटेड वन अनदर आफ्टर द एग्जाम्स। ठीक है, नेक्स्ट इज द बोर्ड्स आर स्ट्राइकिंग। स्ट्राइकिंग मतलब टकराना एक दूसरे से। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी बोर्ड्स हैं, टू बोर्ड्स हैं। ठीक है, टू बोर्ड्स आर स्ट्राइकिंग ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे से टकरा रही हैं बिकॉज ऑफ द टाइड। ठीक है, जो लहरें हैं उनकी वजह से द बोट्स आर स्ट्राइकिंग ईच अदर। नाउ नेक्स्ट इज द कपल लुक्ड एट, कपल ने देखा। ठीक है, कपल यानी कि टू पर्सन्स, वन एंड टू, दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, इसने इसको देखा और उसने इसको देखा, तो एट ईच अदर, एक दूसरे की तरफ देखा, एंड स्माइल्ड। नेक्स्ट इज दे आर ओपन एंड ऑनेस्ट। दे, अब यहां पर हमें क्लियर नहीं है कि दे कितने लोग हैं, दे दो भी हो सकते हैं, दे दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो हम कंफ्यूज हैं। तो इस सिचुएशन में मोस्ट ऑफ द केसेस में हम इसको प्लूरल यानी कि ज्यादा मानकर चलते हैं, दो से भी ज्यादा मानकर चलते हैं, तो हम इस केस में वन अनदर यूज करते हैं। ठीक है, दे आर ओपन एंड ऑनेस्ट। ठीक है, एक दूसरे से खुले हुए हैं और बहुत ईमानदार हैं एक दूसरे के प्रति, तो वन अनदर। नेक्स्ट इज द टू ट्रेन्स। अब यहाँ पर पता चल गया ट्रेन्स कितनी हैं, दो। ठीक है, हिट टकराए किससे, एक दूसरे से, एक ट्रेन इधर से आ रही थी, एक ट्रेन इधर से आ रही थी और दोनों आपस में टकरा गई, तो हिट ईच अदर। अब दो ट्रेन्स थी तो दो होंगे तो ईच अदर। नेक्स्ट इज द टू कंपनीज, यहां भी पहले ही मेंशन है, वी आर टॉकिंग अबाउट टू कंपनीज आर इन डायरेक्ट कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन है यानी कि ये एक कंपनी दूसरी कंपनी से क्या कर रही है, कंपीट कर रही है। जब हम कंपीट कर रहे हैं तो एक दूसरे से कर रहे हैं, हमें म्यूचुअल रिलेशनशिप है, तो विद ईच अदर, क्योंकि टू कंपनीज थी, अगर यहाँ थ्री कंपनीज होती तो वन अनदर आता। ठीक है, लास्ट एग्जांपल इज ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहाँ पर मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि यहाँ पर रिया लव्स
अब कोई हमारे पास दूसरा पर्सन नहीं है कि एक दूसरे से कर रहे हैं वो, तो रिया लव्स हर सेल्फ, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई दूसरा पर्सन नहीं है कि जिससे हमारा कोई रिलेशन हो। ठीक है, तो इस तरह से वी हैव डिस्कस्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। जब टू पर्सन्स के बीच में म्यूचुअल रिलेशन की बात होगी वी विल यूज ईच अदर। जब दो से ज्यादा पर्सन्स होंगे देन वी विल यूज वन अनदर। सो दिस वाज ऑल अबाउट रेसिप्रोकल प्रोनाउन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।